हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। ये स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जिनके पास सीसी का एक्सपीरियंस है एंड जिनका स्कोर 470, 480, 490 स्कोर बन रहा है। एंड ये उनके लिए बहुत बुरी न्यूज़ है जिनके पास ये पॉइंट्स थे, ये डॉक्यूमेंट था, लेकिन उनको अभी तक पीआर नहीं मिल पाया है। एंड ये वैसे तो मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो मेजॉरिटी के लिए तो ये बैड न्यूज़ है, लेकिन 50% के लिए ये गुड न्यूज़ भी है। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, किसके पास ये एलएमआई का डॉक्यूमेंट था और किसके पास एलएमआई का डॉक्यूमेंट नहीं था। तो कनाडा में ना हर महीने तो नहीं होगा, मैं बल्कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पायलट प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग। कोई पायलट प्रोग्राम बंद होता है, कोई पायलट प्रोग्राम खुल जाता है। सो कोई सिर पैर नहीं है। आपको मैं सीधी भाषा में बताऊँ तो सीधा मेन टॉपिक की बात करता हूँ एलएमआई पॉइंट्स के रिगार्डिंग एंड द जॉब अप्रूवल के रिगार्डिंग। एंड आपको मैं इसमें केस स्टडी भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जो एक इंसिडेंट हुआ था वो मैं आपको एट द एंड में शेयर करूँगा। लिसन वेरी केयरफुली। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ वीजा, चाहे वो विजिटर हो, टूरिस्ट हो, चाहे वो वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो, मीन्स एलएमआई के रिगार्डिंग हो, या स्टडी वीजा के रिगार्डिंग हो, डायरेक्ट पीआर के रिगार्डिंग हो, या किसी भी कैटेगरी में फाइल करना चाहते हो, जस्ट मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो वो नंबर शो हो रहा है। तो सीधा मेन टॉपिक बात करते हैं, और कुछ पूछना है जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई। सो दो मेजर अपडेट्स है। पहली अपडेट है एलएमआई के रिगार्डिंग, दूसरी अपडेट है जॉब अप्रूवल के रिगार्डिंग। एलएमआई की 50 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स अब रिमूव हो चुके हैं। मींस 25 मार्च 2025 को एलएमआई की पॉइंट्स रिमूव हो चुके हैं। लास्ट मतलब वैसे इसकी अगर डेट बताऊँ ना, इसकी जो एक्चुअल डेडलाइन थी वो 28 फरवरी 2025 थी कि इस दिन एलएमआई खत्म हो जाएगा। लेकिन 25 दिन बाद ही सही, लेकिन इसके अच्छा मैं उसमें एक चीज़ और मैं बिल्कुल एक लाइक समझा दूँ कि अगर आपके पास एलएमआई पे जाना चाहते हो, स्टिल यू हैव एन ऑप्शन। आप एलएमआई पे जा सकते हो, आप एलएमआई पे जॉब कर सकते हो, कनाडा में आ सकते हो, देयर वुड बी नो इश्यू। बट आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आपको एलएमआई के 50 पॉइंट्स, आपको एलएमआई के 200 पॉइंट्स जो सीनियर लेवल पे मिलते हैं 00 कोड पे या 01 कोड पे, वो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जॉब अप्रूवल के रिगार्डिंग, जो जॉब अप्रूवल के 30 पॉइंट्स मिलते थे जिसमें आप पीएनपी के अंदर फाइल करते थे, एक्सो सेंटर के अंदर फाइल करते थे, जो आपको ईएसटीसी से अप्रूव होकर आपके नाम पे चढ़ता था जॉब अप्रूवल लेटर, अब उसके भी पॉइंट्स को रिमूव कर दिया गया है। दैट मीन्स फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, एलएमआई के 50 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स हैज बीन रिमूव्ड ऑन 25 मार्च 2025 एंड जॉब अप्रूवल पॉइंट्स भी रिमूव हो चुके हैं 25 मार्च 2025। चाहे वो जॉब एलएमआई अप्रूव्ड हो, चाहे वो एलएमआई एग्जिम्प्ट जॉब हो, आपको ना ही अप्रूवल के पॉइंट्स मिलेंगे, ना ही आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे एज पर द गवर्नमेंट। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको लाइक कह रहा था स्टार्टिंग में, मैंने कहा था किसी के लिए गुड न्यूज़ है, किसी के लिए बैड न्यूज़ है। देखो, अगर आपको मैं एक्चुअल में सिनेरियो समझाऊँ ना, कनाडा में भी जितने भी ड्रॉस हो रहे हैं और जो भी इमिग्रेशन का फोकस है और जो भी इमिग्रेशन मिनिस्टर है रैचल, एंड जो उनका फोकस है, जो आने वाली गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, वो उनका रहेगा स्किल्ड लेबर पे, एजुकेशन सेक्टर पे, स्किल्ड लेबर पे, कंस्ट्रक्शन पे, या फ्रैंकोफोन कैटेगरी, हेल्थ केयर कैटेगरी। देखो, वैसे तो बहुत हैरानी वाली बात है, बट फ्रैंकोफोन कैटेगरी के इतने ज़्यादा ड्रॉस हो रहे हैं और अराउंड 25,000 लाइक स्लॉट्स इन टर्म्स ऑफ पीआर ऑलरेडी मिल चुके हैं, मोर देन हेल्थ केयर। तो गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ यही है कि हमें देना है हेल्थ केयर के अंदर और फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर। अगर आपको मैं रियलिटी कहूँ ना, अगर आप टीसीएफ का टीईएफ का एग्जाम दे देते हो और आप क्लियर कर देते हो कि अच्छा स्कोर आ भी जाता है, मिनिमम 5-6 भी आ जाता है हर मॉड्यूल में, यू हैव अ अपर हैंड, यू हैव अ लॉट ऑफ चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर या एफसीआईपी के अंदर आपको पीआर मिल सकता है। पॉसिबिलिटी आपकी बहुत हाई है। 390 स्कोर जा रहा है, 379 स्कोर जा रहा है यार, इतने में तो किसी को भी मिल जाएगा। किसी की 40-45 भी होगी ना, उसको भी स्कोर इतने स्कोर में मिल जाएगा अगर वो आईएल्स में अच्छा ले आता है और फ्रैंकोफोन और वो टीसीएफ डीए का एग्जाम देता है। अगर उसको फ्रेंच आती है, आराम से उसका मिल जाएगा। अगर आपकी 40-42-45 भी होगी ना, तब भी चांसेस है कि आपको पीआर आराम से मिल जाएगा। अगर स्कोर 379, 380, 390 भी आ रहा है ना, पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई। सो मैं देखो एक चीज़ कहना चाहूँगा, बड़ा लाइक क्लैरिफाई करना चाहूँगा। फ्रेंच सीखना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और आप तभी सीखो जब आप फोकस हो, जब आप उस पर इंटरेस्ट शो करते हो, तभी आप उसे लर्न कर पाओगे। अदरवाइज आपके लिए एक बर्डन है और आपको बर्डन ही लगेगा। पैसे भी खर्च करोगे, इन्वेस्ट भी करोगे स्टडीज़ के लिए, लेकिन आप लर्न कुछ नहीं कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो स्कोर आएगा 3-4-2-3 इतना ही आएगा अगर आप एग्जाम देते भी हो तो। सो आई वुड एडवाइस यू, मेक अप योर माइंड, एंड इफ यू थिंक that you need that you want
कैनेडियन पीआर बाय हुक एंड क्रुक, लर्न फ्रेंच या पर्सनल सपोर्ट वर्कर, हेल्थ केयर असिस्टेंट या कोई स्किल वाले कोर्स में जाओ, 6 महीने की स्टडी करो, 6 महीने का एक्सपीरियंस गेन करो, देन यू हैव एन पॉसिबिलिटी एंड चांसेस टू गेट इन द पीआर पाथवे। अदरवाइज पाथवे मिलना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक डाटा शो करना चाहता हूँ एंड यू विल गेट एन आइडिया लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन कैनेडा राइट नाउ। अभी जो टेम्परेरी रेजिडेंट की एप्लीकेशन है विद इन द सर्विस स्टैंडर्ड जो अभी चल रही है वो 5,32,700 है and total number of application for the temporary residence is 9,47,200. Permanent residency की जो application है are within service standard which are 4,78,600 and this is 57% of 8,42,600 total application for permanent residency जो लोगों ने अभी तक फाइल करी हुई है। अगर मैं आपको सिटीजनशिप की रिगार्डिंग बात करूँ तो 1,96,900 एप्लीकेशन आर विद इन, मतलब लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है एंड 82% ऑफ 2,39,600 टोटल एप्लीकेशन, मतलब 1,96,900 लोगों ने अभी फाइल किया हुआ है ओवरऑल 2,39,000 में से। अगर मैं आपको एक डाटा शो करना चाहता हूँ एंड डाटा है अभी जो ड्रॉ निकल रहे हैं, किस किस तरह के ड्रॉ निकल रहे हैं, यू विल गेट एन आइडिया लाइक आपको कहाँ जाना चाहिए। मार्च 21-25 को फ्रैंकोफोन कैटेगरी का ड्रॉ निकला था जिसमें 7,500 इन्विटेशन दिए थे जिसका CRS स्कोर लोवेस्ट रैंक कैंडिडेट जो इनवाइट किया गया था मिनिमम 379। मार्च 17 में PNP का था 536, 736 मिनिमम स्कोर था। PNP में तो मिलना बहुत मुश्किल है अगर मैं सीरियसली कहूँ तो। आपके पास पॉसिबिलिटी, चांसेस और ऑप्शन तभी है या तो आप किसी कैटेगरी बेस में लगाओ या तो आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर लगाओ, लेकिन इफ़ यू हैव अ CC एक्सपीरियंस और अगर आपका स्कोर 490 500 पहुंचता है देन यू हैविंग अ चांसेस, अदरवाइज चांसेस नहीं है। और आने वाले टाइम पे यस यू हैविंग एन अपॉर्चुनिटी क्योंकि LMI के पॉइंट्स रिमूव हो चुके हैं तो माइट बी 500 490 तक LMI गिरेगा। आई वुड से जो मेरी एक एजम्पशन है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर यू विल सी कि 490 से 500 के बीच में ड्रॉ आएगा ही आएगा, और वो भी तभी आएगा जब आपके पास CC का एक्सपीरियंस होगा, उन्हीं को ही इनवाइट किया जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको एक केस स्टडी मैं आपको बताना चाहता था, एक पाकिस्तानी कपल था जिनसे मेरी बात हुई थी आज से 4-5 महीने पहले एंड द मंथ ऑफ नवंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवंबर के एंड में बात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि वी हैविंग LMI, हमारे दोस्त ने LMI हमें दे दी है, उन्होंने हमसे कुछ पैसे चार्ज किए बट हमें 200 पॉइंट्स ही LMI मिल गई है। एंड दे टोल्ड मी, उनकी जो वाइफ ने कहा था दे आर बेस्ड ऑन दुबई, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि अभी हमारा स्कोर 573 या 574 इतना कुछ बन रहा है जितना मुझे याद है। तो मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछी थी, देखो पॉसिबिलिटी इसमें बहुत कम है। उसने कहा स्कोर तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा रीज़न क्या है? आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। लास्ट 2.5 ईयर्स में जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं वो सारे CC एक्सपीरियंस ड्रॉ हो रहे हैं, फॉरेन ड्रॉ नहीं हो रहे। अगर हो भी रहा है तो PNP के अंदर जा रहे हैं, पर्टिकुलर उस प्रोविंस में फाइल किया जा रहा है या हेल्थ केयर में फाइल किया जा रहा है या जुगाड़ करके किया जाता है। जैसे NOC कोड को चेंज किया जाता है वो अलग जुगाड़ है। मैं कहा पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने कोई एक ही एडवाइस की थी, अगर हो सके तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस गेन कर लो। मैंने कहा नहीं हो जाएगा, अभी ड्रॉ आ जाएगा। मैं कहा जितना मुझे एक्सपीरियंस है पॉसिबिलिटी बहुत कम है और आपके जैसे लोग और भी कम्पीट कर रहे हैं जिन्होंने फाइल किया हुआ है। चाहे आपका स्कोर 573 574 बन रहा है, स्कोर अच्छा है, लेकिन आपके पास CC का एक्सपीरियंस नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे इट्स वेरी लो राइट नाउ बिकॉज यू आर फाइलिंग फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा। दैट्स द रीजन। आप किसी पर्टिकुलर PNP में नहीं फाइल कर रहे, आप किसी हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर किसी कैटेगरी बेस्ड जॉब में फाइल नहीं कर रहे, आपका इन डिमांड में नहीं आता, चाहे आप IT फील्ड में हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, बट स्टिल यू नीड अ CC फॉर द PR, या आप कैटेगरी बेस में फाइल करो। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इन द मंथ ऑफ फरवरी में उनका ख़त्म होने वाला था जितना मुझे याद है। उनका मुझे कल ही मैसेज आया, आज 26 ऑफ मार्च है एंड 25 ऑफ मार्च को उनका मुझे मैसेज आया। मैं उन्होंने एक चीज़ कही, नवल काश हम आपकी बात मान लेते। सो मैं आपको एक ही छोटी सी एडवाइस करूँगा, समझो, परखो, देखो किस तरह के ड्रॉ हो रहे हैं, पास्ट में क्या इतना हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, लेबर गवर्नमेंट अभी जो लाइक जो भी पार्टी भी चल रही है, जो गवर्नमेंट अभी कनाडा में है, उनका किस चीज़ पे फोकस है, और जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अगर आती है मीन्स जो अपोजिट पार्टी आती है तो उनका किस चीज़ से फोकस है, उसके अकॉर्डिंग कुछ करो
या कुछ स्टडी करो या किसी ऐसे पाथवे को चूज करो जिससे आपको PR मिले। अदरवाइज गेटिंग इनटू द PR पाथवे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। और अगर आप फाइल लगा रहे हो तो चांसेस आर वेरी low. So this is what I suggest you. So if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. If you need mini session 1-to-1, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. I will definitely help you out. But use your brain and उसके बाद कोई step लो. So तब तक के लिए goodbye.